आरुषि है इधर, कुछ पढ़ाई कर रही है। चलिए देखते हैं क्या कर रही है। ये मन का भूत, कितने सारे भूत। पढ़ाई नहीं कर रही है तो भूत बना रही है। और ये पंकज है, इलेक्ट्रीशियन। हमारे घर में जब भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ख़राब होता है तो पंकज भैया आते हैं ठीक करने के लिए। और आज ख़राब हो गया हमारा ये इन्वर्टर। जिस दिन भी गर्मी ज़्यादा होती है कुछ ना कुछ ख़राब हो ही जाता है, कभी पंखा, कभी इन्वर्टर, कभी कूलर। और ये छोटा सा फ्यूज़ इसका ख़राब हुआ है इन्वर्टर का, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो रही थी। और इसमें पहले कुछ जुगाड़ किया भी गया था, ये एक तार लगाया गया था इसमें, लेकिन फिर से ख़राब हो गया ये। हालांकि वो छोटा सा है और 5 रुपए के 2 आते हैं, लेकिन उपकरण तो उपकरण है। कुछ ख़राब हो गया तो सप्लाई रुक जाती है और पूरे घर की लाइट आज ख़राब हो गई थी। क्या कह रहा? शैतान कहीं का। ये देखो शैतान है ये। कितने पैर का दांत तो देखो, तन्ने दांत हैं इसके तो। हाँ। बाल भी बड़े बड़े हैं, इसके बाल थोड़े हैं। इसके बहुत बड़े। क्या ये अपने बालों से बालों से? और नन्नी यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ सलाद कटवा रही है। मतलब इसकी मम्मी वेजिटेबल्स काट रही है, टमाटो, और ये खा रही है। नंदनी, नंदू। नंदिनी को कच्चा टमाटर बहुत पसंद है, बड़े प्यार से खाती है टमाटर को। देखो आप भी थोड़ी करें। ये है ऑनियन, टमाटो, और वहाँ पे भी कुकम्बर। नंदिनी की मम्मी सलाद काट रही है और नंदिनी साथ के साथ उसे चेक भी कर रही है। और केवल टमाटर खाती है, प्याज या खीरा नहीं खाती है। टमाटर पसंद है इसको। खाओ बेटा कच्चा टमाटर, खूब एंजॉय करो। देखिए कैसे खाती है, दोनों हाथों से खाने पे लगी हुई है। इधर आरुष का क्रिकेट चल रहा है, बैटिंग करता है, बॉलिंग नहीं करता कभी भी। और इसका गेंदबाज, इसका बॉलर मुझको बनना पड़ता है, और किसी से बॉलिंग भी नहीं कराता है, अपने चाचा से ही बॉलिंग कराता है हमेशा। कौन जीता? मैं सब जीते। सब जीते। चलो और कैसा गे? जो जीतता है उसे क्या कहते हैं? है भाई, जो जीतता है विनर, और जो हारता है उसे क्या कहते हैं? लूजर। लूजर। चलो चलो नेक्स्ट बोल। 2 3 4 5 6। गुड शॉट, वेरी गुड टाइमिंग, वेल फील्डिंग। नेक्स्ट बॉल, थर्ड बॉल ऑफ द ओवर, बैट्समैन इज रेडी, राइट आर्म ओवर द विकेट, and he was this time missed it and he is out. वाइड वाइड नहीं, सामना करेंगे, सामना करेंगे विराट कोहली। आउट, इस बार आउट। अगला बल्लेबाज और की अगली गेंद, खराब टाइमिंग हो रही है। अभी 0 पर आउट हुए पहली गेंद पर ही हो गए। बढ़िया शॉट, सीधा गेंदबाज का हाथ में, कोई रन नहीं। थर्ड मैन की तरफ खेलते हैं 1 रन के लिए। ये चलो विनर हो गया। चलो कैसे विनर होगा? इस बार फिर उसी दिशा में खेला 1 रन के लिए। चलो जीत गए। कौन जीता? मैं आप जीत के। चलो मैं जीता। चलो खेल लेंगे। फिर से खेलें? चलिए ये लो अगली बॉल। खराब शॉट, कोई रन नहीं, सीधा फील्डर के हाथों में। आरुष क्या है ये आपका? हैं? क्या है वो आपका? चोटी गिर गई थी, इसके बाद के लिए चलो 28 के लिए। तो क्या ले रहा था तू यो? स्ट्रक्चर। 2 साल से इस कोरोना की वजह से स्विमिंग पूल तो सारे बंद हैं, सारे वाटर पार्क बंद हैं। तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, कहीं बाहर तो जा नहीं सकते नहाने के लिए। तो अपने गांव की ट्यूबवेल है, देसी तरीका है स्विमिंग पूल का, बिल्कुल ताज़ा पानी रहता है बहता हुआ।
तो क्यों ना अपने इसी स्विमिंग पूल का मज़ा लिया जाए। भाई अपना तो सस्ता बजट है, देखो इतना ही, कहीं स्विमिंग पूल में तो जा नहीं सकते, इस ट्यूबवेल के हौज में नहा रहे हैं, यहीं हमने अपना स्विमिंग पूल बना लिया। और ट्यूबवेल का बहता हुआ पानी है, स्विमिंग पूल का पानी तो एक जगह रुका रहता है, कई सारे लोग उसमें एक साथ नहाते हैं तो पानी गंदा भी हो सकता है, लेकिन अपना पानी बहता हुआ है, साफ़ सुथरा है बिल्कुल ट्यूबवेल का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो देखिए तैयारी हो चुकी है आज ड्यूटी चलने की। प्रीति ने मेरे ये बैग लगा दिए हैं, 2 बैग हैं, एक ये और एक ये। छुट्टियां बहुत हो गई और खुशी खुशी आज विदा कर रही है प्रीति। 3 बज गए हैं उधर घड़ी में, 3 बजे ही निकलने का टाइम है मेरा। चलिए मिलवाता हूँ फैमिली मेम्बर से। बुआ जी हैं और उसी सोई हुई है और बाकी लोग बाहर बरामदे में बैठे हैं। ये बुआ जी की लड़कियाँ हैं, ये सीमा है और ये कविता। मेहमान आए हुए थे आज, माता जी हमारी, सब सोए हुए थे यहाँ, ये पंखा चलाकर लाइन में लेटे हुए थे सब मेहमान हमारे। और भी आए हुए हैं, कूलर चलाया है रूम में, मेहमान भी सब सोए हुए हैं। बच्चे भी कुछ सोए हुए हैं और कोई कोई जाग रहा है। चलिए देखते हैं इस रूम में इधर कौन सोया हुआ है। ये है अमित और ये चिंकी सोई हुई है। और फ्रेंड्स, घर वालों को नमस्ते कर आशीर्वाद लेकर घर से निकल चुका हूँ मैं। यहाँ से बुढ़ाना तक जाऊँगा मैं ई-रिक्शा से। उसके बाद बस पकड़नी है मेरठ तक और फिर मेरठ से मैं हापुड़ जाऊँगा। हापुड़ से मुझे ट्रेन मिलेगी। बस में अभी बैठ चुका हूँ और बस से भी मुझे 2 बदलनी है, पहले बुढ़ाना से मेरठ तक और फिर मेरठ से दूसरी बस पकड़ूँगा, वो हापुड़ तक पहुँचाएगी। पहुँच गया हूँ रेलवे स्टेशन पर हापुड़। घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे तो बच्चों को भी सोते हुए छोड़ कर आया हूँ। आरुषि और नंदिनी भी सोई थी, आरुष भी सोया हुआ था, चिंकी सोई हुई थी, बस गुड्डू जागी हुई थी जब मैं चला घर से। और बाकी लोग, बबली भाभी और प्रीति भी तभी जागे थे जब मैं घर से चलने के लिए तैयार हुआ। एक बार तो मैंने सोचा कि सब लोग सोए हैं, निकल जाऊँ आराम से चुपचाप, पता तो उनको था ही कि 2:30 या 3 बजे घर से निकलूँगा। लेकिन ऐसा हुआ अचानक कि लाइट चली गई और 1-2 पंखा बंद हुआ तो घर वाले जाग गए। और यहाँ तक मैं 2 बसें और 3 बार ई-रिक्शा चेंज करके हापुड़ तक पहुँचा हूँ। अब यहाँ से ट्रेन में बैठूँगा, तो अब यहाँ से बैठूँगा मैं तो ट्रेन में सुबह उतरूँगा अपने डेस्टिनेशन पे और कल 7 बजे तक अपने रूम पे पहुँच जाऊँगा। उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करनी है। ट्रेन में पहले तो मेरा टिकट स्लीपर क्लास का था, लेकिन कैसी मेरी ये यात्रा रही वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और घर वालों ने खाना बना के दिया था, करेले की सब्ज़ी और ये रोटियां। सब्ज़ी काफ़ी दी थी, 2 टाइम तक चल जाएगी। एसी वाले कोच में ट्रैवल कर रहा हूँ। पहले टिकट था मेरा स्लीपर क्लास का और खाने में रोटी है, सब्ज़ी है, मट्ठा है साथ में। तो हुआ ये कि मैं और मेरे दोस्त ने 2 टिकट बुक कराए थे, एक स्लीपर क्लास का और एक 3rd AC कराया था। और अचानक मेरे दोस्त को यात्रा अपनी कैंसिल करनी पड़ गई, तो उसने कहा, मुझे फ़ोन करके बताया कि एक टिकट हमारा बेकार जा रहा है, तो तुम अपना स्लीपर क्लास का छोड़ के 3rd AC वाला टिकट यूज़ करो और टिकट जो खाली जा रहा है वो स्लीपर वाला जाना चाहिए। तो इसलिए मैं चला आया था इधर AC कोच में। हालांकि ये लीगल नहीं है, जिसके नाम से टिकट है उसी को उस सीट पे यात्रा करनी चाहिए, लेकिन उसकी जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं थी, छोटी सी जर्नी थी। तो जाके कुछ देर तक मैं उसकी सीट पे जाके सो गया था, लेकिन फिर जहाँ तक उसका टिकट ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैं फिर अपनी सीट पर वापस आ गया था।
बहुत अच्छा लगा एसी कोच में ट्रैवल करके, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि स्लीपर क्लास में भी बहुत पसीना आया हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और जैसे ही वहाँ एसी कोच में पहुँचा तो पसीना भी सब ठंडा हो गया और बहुत सुकून मिला।